नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 3 अगस्त वर्ष 2021। 3 अगस्त वर्ष 2021 है और 9th H2 में मैथ्स 2 में सेकेंड चैप्टर समांतर रेखाएं हमारा चल रहा था और हम लोग प्रश्न संग्रह 2.2 कर रहे थे। प्रश्न संग्रह 2.2 से संबंधित जो बेसिक फार्मूले हैं, जो बेसिक नियम हैं, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाए थे। तो अगर आपने नहीं देखा होगा उसको ज़रूर देखिएगा, वो 2.2 को समझने में आपकी हेल्प करेगा। चलिए, सेकंड सवाल मैंने मौखिक एक्सप्लेन किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसे सॉल्व करना है। दूसरे सवाल में देखो क्या है, पहले आकृति बना लेते हैं। दो रेखाएं हैं, एक रेखा है L, दूसरी रेखा है M, फिर इसकी तिर्यक रेखा है N। इसमें इस कोण का माप A दिया है और इस कोण का माप B दिया है, और यहाँ पर क्या दिया है कि कोण A सर्वांगसम कोण B है। जानकारी क्या दी गई है कि कोण A सर्वांगसम कोण B है। तो सिद्ध करो, सिद्ध करो को हम लिखते हैं साध्य, कि रेखा L समांतर होगा रेखा M के। तो शुरू करते हैं उपपत्ति। जब कोई चीज़ प्रूफ करते हैं तो हम लोग हेडिंग है उपपत्ति की हेडिंग डाल के करते हैं। सॉरी, उपपत्ति की हेडिंग डाल के उसको सॉल्व करते हैं। देखो, मैंने आपको समझाया था बेटा कि दो रेखाएं समांतर यदि करनी है तो तीन में से एक चीज करना पड़ेगा। या तो उसके एकांतर कोण को सर्वांगसम सिद्ध कर दो, या तो उसके संगत कोण को सर्वांगसम सिद्ध कर दो, या तो उनके अंतः कोणों के योगफल को 180 अंश सिद्ध कर दो, तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तीन में से कोई भी एक। यहां देखो, कोण ए और बी हमें दिया तो है, लेकिन ये ना तो एक अंतर कोण बन रहा है, ना ही संगत कोण बन रहा है, ना ही अंतः कोण बन रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा, मैं A के शीर्षाभिमुख कोण को अगर मैं x मान लूँ, B के शीर्षाभिमुख कोण को y मान लूँ, तो x और y में क्या संबंध दिख रहा है? कोण x और कोण y कैसे कोण दिख रहे हैं आपको? एकांतर कोण हाँ बोलो। यस यस, वेरी गुड। देखो, ये कोण x और कोण y z जैसा आकार बना रहे हैं, इसलिए ये एकांतर कोण है। ये एकांतर कोण यदि सर्वांगसम हो जाएं तो हम सिर्फ बोल सकते हैं कि रेखा L और M समांतर होगी। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि यदि एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं तो जो रेखाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। तो यदि हमको ये रेखा समांतर सिद्ध करना है तो x और y को बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। तो देखो कैसे बराबर होगा। a और b ऑलरेडी सर्वांगसम दिया है। अब a किसके बराबर है बताओ? a यहाँ पर क्या x के बराबर हो सकता है? x और a बराबर हो सकते हैं क्या? बताओ जल्दी। देखो, अगर मैं a को x के बराबर सिद्ध कर दूं और b को y के बराबर, तो a की जगह पे x लिख दूंगा, b की जगह पे y लिख दूंगा, तो x और y भी सर्वांगसम हो जाएगा। तो आपको हमको देखना पड़ेगा कि a को हम x कब लिख सकते हैं? जब a और x बराबर हो जाए। तो यहाँ देखो, क्या a और x बराबर कर सकते हैं क्या हम लोग? माइक बंद करिए, माइक बंद करिए। कैसे कर सकते हैं बेटा? ये आप देखो जरा कि कोण a और x क्या बना रहे हैं। ये कोण a है और ये कोण x है। क्या बन रहा है? x जैसा आकार बन रहा है। दो कोण दो दो कोण मिलके x जैसा बना रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था? x जैसा आकार बनता है तो सामने वाले कोण क्या रहते हैं? शीर्षाभिमुख रहते हैं, शीर्षाभिमुख। और शीर्षाभिमुख कोण के माप बराबर होते हैं। तो देखो, सबसे पहला स्टेप तो ये लिख दो कि कोण A सर्वांगसम कोण B। नंबर 1। कैसे? ये हमें दिया गया है, ये जानकारी हमें दी गई। फिर लिखो, ये जो कोण A है ये किसके सर्वांगसम होगा? कोण A होगा कोण X के सर्वांगसम।
ऐसे ही कारण हम लोग बाद में लिखते हैं। ऐसे ये जो कोण बी है, ये कोण जो बी है, ये किसके सर्वांगसम होगा? वाई के। कारण कारण ये शीर्षाभिमुख कोण है, ए और एक्स शीर्षाभिमुख है, ऐसे वाई और बी भी शीर्षाभिमुख हैं। देखो दोनों कोण एक्स जैसा बना रहे हैं, एक्स जैसा है और ये आमने सामने हैं, तो इसलिए ये कोण हो गए शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख के कोण हमेशा सर्वांगसम होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अब ध्यान से देखो, ए और एक्स बराबर है, बी और वाई बराबर है, तो इसलिए हम ए के जगह पे एक्स लिख सकते हैं, बी के जगह पे वाई लिख सकते हैं। तो 1, 2 तथा 3 से हम लोग ए के जगह पे क्या लिख देंगे? कोण एक्स लिख देंगे, और बी के जगह पे कोण वाई लिख देंगे। पर ये कोण एक्स और वाई, ये देखो ये एकांतर कोण है, और एकांतर कोण यहाँ सर्वांगसम मिल गया हमको। तो एकांतर कोण सर्वांगसम होता है तो हम लोग रेखा को समांतर बोल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ रेखा एल और रेखा एम ये समांतर सिद्ध हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा लिख दो, परंतु कोण एक्स तथा कोण वाई यह एकांतर कोण है। कोण एक्स और कोण वाई सर्वांगसम है, और कोण एक्स और वाई एकांतर कोण भी हैं। इसलिए रेखा एल समांतर रेखा एम। कारण क्या लिखने का? एकांतर कोण की कसौटी, एकांतर कोण की कसौटी। बात समझ में आई बेटा आप लोग को? हाँ, वेरी गुड। तो अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। किताब है ना आपके सामने? कि किताब दिखाना, किताब कैमरे में किताब दिखाने की जरूरत नहीं है ना? ओके, ठीक ठीक है। तीसरा सवाल देखो, तीसरे सवाल में सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्या डायग्राम है? 3 रेखाएं दी गई हैं, पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, फिर ये तीसरी रेखा, और ये इन सब की तिर्यक रेखा हो गई। ये रेखा एल, ये रेखा एम और ये रेखा एन है, ठीक है। फिर देखो, इस कोण का नाम यहाँ बी दिया है, इस कोण का माप ए दिया है। यहाँ पर एक और तिर्यक रेखा खींची गई है। हाँ हाँ, तो इसमें ये कोण का माप x दिया है और इस कोण का माप y दिया है, ये हमें दिया गया है। अब इसके बाद जानकारी हमें क्या दी गई है? हमें यहाँ दिया गया है कि कोण A सर्वांगसम कोण B है और कोण X सर्वांगसम कोण Y है। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए यानी कि साध्य। क्या सिद्ध करना है? रेखा L समांतर रेखा N, पैरेलल है, समांतर है, सिद्ध करना है। रेखा L और N समांतर है, ये सिद्ध करना। तो ध्यान से देखो बेटा, कैसे करेंगे? यहाँ कोण A और B सर्वांगसम दिया है, तो जरा A और B देख लेते हैं कौन से कोण है। कोई संबंध है क्या कोण A और B में? ये कोण A है, ये कोण B है, क्या संबंध है आपस में? ये कोण A है, नहीं बेटा, F जैसा आकार बन रहा है, देखो F जैसा आकार, संगत कोण है, और यहाँ संगत कोण सर्वांगसम दिए हैं। तो संगत कोण कसौटी में क्या बताया था? यदि संगत कोण सर्वांगसम होते हैं तो रेखा समांतर हो जाती है। तो यहाँ रेखा L और रेखा M समांतर हो गए, रेखा L रेखा M के समांतर हो गई। अब आगे देखो, अब आगे देखो क्या दिया है? X और Y सर्वांगसम दिया है। जरा X और Y में क्या संबंध है वो देख लो। क्या है? X और Y कौन से कोण है आपस में? Z बन रहा है, तो Z बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? कौन से कोण होते हैं वो? एकांतर कोण। और एकांतर कोण यहाँ सर्वांगसम दिया है, तो एकांतर कोण यदि सर्वांगसम होते हैं तो क्या कसौटी है?
एकांतर कोण सर्वांगसम हो तो रेखाएं समांतर हो जाती हैं। तो इसका मतलब रेखा M समांतर N हो गया, एकांतर कोण कसौटी, है ना। तो देखो ये रेखा M रेखा L के भी समांतर मिल रहा है, रेखा M रेखा N के भी समांतर मिल रहा है। तो इसका मतलब L और N भी आपस में समांतर हो गए कि नहीं, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा के समांतर हैं। तो इसलिए L और N भी समांतर हो जाएगा और ये सिद्ध हो जाएगा, हमको ये आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आई? शाबाश। तो ऐसे शुरू करते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति तो क्या दिया है, कोण A सर्वांगसम कोण B हमें दिया गया है, तो इसका कारण क्या लिखने का, दत्त। परंतु ये कौन से कोण हैं, A और B संगत कोण हैं, परंतु यह संगत कोणों की जोड़ियां हैं, परंतु यह संगत कोणों की जोड़ियां हैं, संगत कोणों की जोड़ियां हैं ये। तो इसलिए क्या हो जाएगा, रेखा L और रेखा M समांतर हो जाएंगे, इसलिए रेखा L समांतर रेखा M, नंबर 1। इसका कारण क्या लिखोगे, संगत कोण था तो संगत कोण कसौटी। संगत कोण कसौटी। अब ऐसे ही हम x और y के लिए भी लिख देंगे, कोण x सर्वांगसम कोण y, ये जानकारी हमें दी गई है, दत्त। फिर अब देखो कोण x और y कौन से कोण हैं, आपने बताया एकांतर कोण है, तो यहाँ लिखने का, परंतु यह एकांतर कोणों की जोड़ियां हैं। परंतु यह एकांतर कोणों की जोड़ियां हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, रेखा M और रेखा N समांतर हो जाएंगी, इसलिए रेखा M समांतर रेखा N, नंबर 2। इसका कारण क्या आएगा, इधर एकांतर कोण मिला था तो ये हो जाएगा एकांतर कोण कसौटी। अब नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखो, ये M देखो, जो रेखा M है वो L के भी समांतर है और N के भी समांतर है, रेखा M L के भी समांतर है, रेखा M N के भी समांतर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि M दोनों जगह है ना, तो रेखा L और N भी समांतर हो जाएगा, M दोनों जगह है तो इसलिए रेखा L और रेखा N भी समांतर हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 1 और 2 से क्या मिल गया, रेखा L समांतर रेखा N। और देखो हमको यही सिद्ध करना था, रेखा L समांतर N, और ये सिद्ध हो गया है, तो ये हमारा आंसर आ गया। कहीं पर कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो पूछो बेटा। समझ में आ गया सबको? ठीक है, ओके। तो बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चलिए चौथा सवाल शुरू करते हैं। चौथा सवाल, चौथे सवाल में सबसे पहले आकृति बना लेंगे। आकृति कैसे दी है, एक तो यहाँ पर एक किरण खींची गई है जिसका नाम है किरण बी ए। फिर ऊपर भी एक किरण खींची गई है, इसका नाम है किरण डी ई ई, हाँ किरण डी ई। फिर ये बी और ये डी से बी सी खींचा गया, बी सी एक रेखाखंड है और डी सी दूसरा रेखाखंड है। हाँ, तो अब देखो इसका कोण जो डी है उसका माप दिया है 100 डिग्री, और ये जो कोण सी है इसका माप है 50 डिग्री। अब हम लोग सब देख लेते हैं सवाल में क्या क्या जानकारी दी गई। तो दिया क्या है, दत्त यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं ताकि डायग्राम और ये दोनों दिखाई दे आपको एक साथ में। किरण बी ए समांतर डी ई, ये जो किरण बी ए है ये डी ई के
समांतर है, तो किरण बी ए समांतर है किरण डी ई के। और क्या दिया है, कोण से 50 दिया है, 50 डिग्री। कोण डी 100 डिग्री दिया है। तो कोण बी ए सी का माप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है, हमें ज्ञात करना है कोण ए बी सी का माप। कोण ए बी सी का माप हमें ज्ञात करना है। फिर देखो यहां पर एक सूचना भी दी है कि बिंदु सी से किरण बी ए के समांतर एक रेखा खींचिए। हमें सूचना क्या दी गई है कि सी से हमें एक सी से जाते हुए एक रेखा खींचनी है, और ये रेखा ये बी ए के समांतर होनी चाहिए। इसका कुछ नाम दे देते हैं, इस रेखा का कुछ नाम दे दें। चलो एक्स वाई देते हैं, एक्स यहाँ पे वाई लिख देते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पर क्या सूचना के अनुसार हमने एक रचना कर दिया है। क्या रचना कर दिया है, बिंदु सी से किरण ए बी के समांतर रेखा एक्स वाई खींचा। बिंदु सी से किरण बी ए के समांतर रेखा एक्स वाई खींचा। आप देखो हमको ज्ञात क्या करना है, ध्यान से देखो बेटा, ए बी सी का माप ज्ञात करना है। ए बी सी यानी ये वाला कोण ए बी सी, इस कोण का माप हमें ज्ञात करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको? ध्यान से देखो बेटा, अभी अभी हमने रचना, ये इसका एक अंतर कोण है, आप ऐसा बोल रहे हो। ई डी सी, इसके साथ में एक अंतर है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये हमने रचना क्या किया है कि ये जो रेखा एक्स वाई है और ये जो ए बी है ये समांतर है ना। ए बी एक्स वाई के समांतर है, हमने ऐसी रचना किया है। अच्छा, और ये ए बी डी ई के समांतर है, ये दिया हुआ है। बी ए डी ई के समांतर है, ये दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो किरण बी ए है ये रेखा एक्स वाई के भी समांतर है और किरण डी ई की भी समांतर है। जो किरण बी ए है वो किरण डी ई के भी समांतर है और रेखा एक्स वाई के भी समांतर है। तो इसका मतलब ये जो किरण डी ई और ये जो रेखा एक्स वाई है ये दोनों भी समांतर हो गए। अच्छा, अब ये समांतर हो गए तो ये, फिर देखो एक अंतर कोण सर्वांगसम होंगे कि नहीं? सर, यस, तो ये ई डी सी का माप जो होगा वो डी सी एक्स के बराबर होगा। हाँ, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का माप 100 डिग्री हो जाएगा, ये इस बड़े कोण का माप 100 हो जाएगा। लेकिन हमको फिर ये कोण का माप कितना होगा बताओ? 50 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 100 है और इतना 50 है, तो ये भी 50 हो जाएगा। फिर देखो ये जो ए बी सी है ये इस कोण एक्स सी बी के साथ में सी जैसा बना रहा है, सी के जैसा आकार बना रहा है, तो यानी अंता कोण है, ये अंता कोण हो गया। तो इसका मतलब ये कोण ए बी सी और कोण एक्स सी बी दोनों मिला के 180 अंश होना चाहिए। अब आप लोग इसको 50 बोल रहे हो, तो फिर ये कितना हो जाएगा? हाँ, ये भी 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। ठीक है। या तो दूसरा तरीका, दूसरा ऐसा भी कर सकते हो
कि ये कोण ई डी सी और कोण, ये दोनों देखो अंतः कोण बन रहे हैं, तो ये दोनों मिला के भी 180 अंश होना चाहिए। तो इसमें से ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा। फिर देखो, फिर कोण ए बी सी और कोण बी सी वाई एक अंतर कोण है, तो ए बी सी का माप कोण बी सी वाई के बराबर हो जाएगा, और बी सी वाई का माप क्या हो जाएगा, ये 100 था और ये 50 है, तो 50 + 100 150। मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान पड़ेगा, तो ये तरीके से करते हैं। 150 हो जाएगा बेटा, 150। ये आपका 80 था, हाँ सॉरी सॉरी 120 हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि ये 50 और ये कितना 80 मिला था, तो 80 + 50 130 अंश, 130 अंश, गुड। हाँ चलो शुरू करते हैं, इसका हल शुरू करते हैं, हल। तो उसको कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ऐसा लिखो कि किरण बी ए समांतर रेखा एक्स वाई, किरण बी ए समांतर रेखा एक्स वाई, ये हमने रचना किया है, नंबर 1। फिर किरण बी ए की समांतर किरण डी, ये दिया गया है, किरण बी ए समांतर रेखा, सॉरी किरण, कौन सी किरण, डी ई, किरण डी ई, ये हमें दिया गया है दत्त, इसका कारण आ जाएगा दत्त। ध्यान से देखो, बी ए जो है वो एक्स वाई और डी ई दोनों के समांतर है, तो ये दोनों किरण भी समांतर हो जाएंगी। मतलब ये एक्स रेखा एक्स वाई और डी ई, किरण डी ई भी समांतर हो जाएगा। तो एक और दो से रेखा एक्स वाई समांतर हो गया, किरण डी ई। तो अभी किरण डी ई और एक्स वाई समांतर हैं, तो इसके जो ये जो कोण डी है और यहाँ पर जो कोण सी बन रहा है, ये कोण डी सी वाई और ये कोण डी, ये दोनों अंतः कोण हो गए। तो कोण डी प्लस कोण, मैं यहाँ पे पॉइंट डी पे देखो एक ही कोण बन रहा है, इसलिए मैं इसका नाम एक अक्षर से भी लिख सकता हूँ, कोण डी लिख सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन ये पॉइंट सी पे देखो कि बहुत सारे कोण बन रहे हैं, एक ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे पूरा नाम लिखना पड़ेगा। तो पूरा नाम कैसे लिखेंगे, मुझे इस कोण का नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे बताओ इस कोण का नाम, क्योंकि यही कोण इसके साथ संगत कोण बना रहा है। बताइए आप लोग इस कोण का नाम कैसे लिखेंगे। वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो ये हो गया कोण डी सी वाई। अब ये दोनों अंतः कोण है, इसलिए इनका योगफल 180 अंश होगा, तो कारण आप लिख सकते हो अंतः कोण। अब इसमें कोण डी का माप हमें दिया गया है, डी का माप 100 डिग्री दिया है, तो डी का माप 100 डिग्री लिख दिया, कोण डी सी वाई वैसे ही लिख दिया, 100 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो कोण डी सी वाई बराबर 180 - 100 हो जाएगा। कोण डी सी वाई बराबर 180 - 100, इसलिए कोण डी सी वाई बराबर 80 डिग्री आ गया। अब हम लोग आते हैं, हमें जो ज्ञात करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, कोण ए बी सी ज्ञात करना है। ये जो कोण ए बी सी है वो कोण बी सी वाई के साथ एक अंतर कोण बना रहा है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण, कौन सा कोण, कोण ए बी सी बराबर है कोण बी सी वाई के। हाँ, कोण बी सी वाई के क्यों बराबर है, क्योंकि ये एक अंतर कोण है। अब देखो, इसलिए कोण ए बी सी बराबर बी सी वाई, देखो दो कोणों से मिलके बना है, ये जो कोण बी सी वाई है, ये जो कोण बी सी वाई है, बी सी वाई दो कोण से मिलके बना है, एक ये प्लस ये, बी सी वाई ये बड़ा वाला जो कोण है, तो वो
तो इसको बी सी वाई को हम लोग बी सी वाई को क्या लिख सकते हैं, कोण बी सी डी प्लस डी सी वाई। तो बी सी वाई का मतलब क्या हुआ, कोण बी सी क्या था, फिर से देख लेते हैं, कोण बी सी डी, बी सी डी प्लस कोण डी सी वाई, कोण डी सी वाई। अब देखो कोण बी सी डी का माप हमें दिया है, कोण बी सी डी का माप कितना दिया है, 50 दिया है। तो ये कोण कोण बी सी डी का माप 50 लिख देंगे, और डी सी वाई का माप हमने अभी भी ज्ञात किया 80, तो इसका माप 80 लिख दिया। तो कितना आ गया, 80 प्लस 50 130 डिग्री। तो इस तो कोण ए बी सी बराबर 130 अंश आ गया। ठीक है, कितने लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है जरा देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है। तो ठीक है बेटा, ये लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। आपको करना क्या है, 2.2 के ये 4 सवाल, 1 से लेके 4 सवाल आप लोग इसको खुद से करिए। हाँ, आगे आप लोग ट्राई करना, अगर आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो नहीं, अगर नहीं आया तो मुझे मेरे अगले लेक्चर में मुझसे पूछना। ठीक है, लेकिन ये सारे सवाल जो मैंने बताए हैं इसको आप लोग अपने मन से एक बार जरूर प्रयास कीजिए। अगर आपको नहीं आएगा तो ये मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोग वापस से देखिएगा, उसको फिर से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा, बाय। बाय बेटा, बाय।